दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश कुमार देव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम लोग जो है ग्रुप डी के लिए, विशेषकर मेरा उद्देश्य ही क्या है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इस वीडियो को बनाने का। और इस पे मैं आपको कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा। और मेरा पहले ही मानना है कि कम से कम हम लोग एक एक टॉपिक पे 100 से 200 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करें। और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5-2 महीने का टाइम है, तो जितने टॉपिक्स हैं उस पर धुआंधार प्रैक्टिस करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिस्पांस भी अच्छा आएगा, क्योंकि जब अच्छा आएगा तभी बनाने का किसी चीज़ का मन करता है। जब अच्छा नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर देखिए, और जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। और अदर एग्ज़ाम भी जितने हैं उन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप देखें। और निश्चित रूप से अगर कोई डाउट है उसे आप जो है कमेंट करके बताएं, या मैं अपना नंबर किसी दिन जो है इसमें डाल दूंगा, आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाभ या हानि में जो 2-3 फैक्ट्स आएंगे उन्हें पहले समझते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? क्रय मूल्य। इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। जैसे मान लो कि हमने किताब खरीदा 100 रुपये में, तो यह क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य। ठीक है, अगला क्या है? विक्रय मूल्य। इसे हम चाहे सेल्स प्राइस कहें चाहे इसे हम सेलिंग प्राइस कहें। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 100 का खरीदा, 120 का बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120। और जाहिर सी बात है कि जब बेचने वाला दाम ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा? लाभ। और अगर बेचने वाला दाम कम होगा तो हमें क्या होगा? हानि। ठीक, अब देखिए हमारा लाभ या हानि चैप्टर ही है, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तीसरा सूत्र हमारा होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, तो आज जो मेरा चैप्टर है या प्रैक्टिस सेट 1 है, पार्ट 1 है, ये पूरा इसी पर डिपेंड होंगे, इन्हीं 4 सूत्रों पर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बात ना करके। जल्दी के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से ही लिखा रहता हूँ ताकि हम लोगों का समय भी बचत हो जाए। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप जानते हैं विक्रय मूल्य कितना है? 123.20 रुपया माइनस क्या होगा? 110 रुपया। तो हमारा लाभ कितना हुआ? 13.20 रुपया। ठीक, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 13.20 गुणे 100 बटे हमारा कितना हुआ? 110 रुपया। जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव का मान क्या हो जाएगा? खत्म। 1320 बटे कितना हुआ? 110। ये कट कर दीजिए, 11 एक कम 11, 11 दूना 22। कई परसेंट हुआ? 12% का लाभ। ठीक, आगे देखते हैं। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा गया। देखिए
मतलब उसे कास्ट प्राइस या आप कहें क्रय मूल्य कितना है 1960। हम लोग लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 1960 और विक्रय मूल्य बराबर हमारा कितना है 1862। तो अब बताइए लाभ होगा कि हानि। एकदम स्पष्ट है क्या होगा हानि। तो हम जानते हैं क्या होगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1960 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1862। तो घटाइए 10 में से 2 गया 8 और 15 में से 6 गया 9। तो आपका कितना हुआ 98 रुपया। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्या होगा क्रय मूल्य। ठीक 98 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 1960। ठीक तो 14 से 98 14 14 हमें 196 जीरो से जीरो कट गया 7 दूना 14 और 2 पंचे 10। कई परसेंट की हानि हुई 5% की हानि। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। इसने खुद ही बता दिया क्रय मूल्य बराबर हम लोगों का कितना है 2500 रुपया। और इसे बेचा कितने में गया विक्रय मूल्य बराबर है 2750। 2750 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ पूछ रहा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 2750 माइनस 2500 बराबर कितना होगा 250 रुपये। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्या होगा क्रय मूल्य। 250 गुणे 100 बटे कितना हो गया हमारा 2500। ये 10 बार जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल। कई परसेंट हुआ 10%। ठीक आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया 9000 रुपये में खरीदा गया। क्रय मूल्य कितना है 9000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है और 8100 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है 8100। तो अब आप जानते हैं हानि पूछ रहा है प्रतिशत। तो हानि बराबर क्या होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 9000 माइनस 8100। ठीक है तो बराबर क्या हुआ 900 रुपये। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 900 गुणे 100 बटे 8100। तो 9 नवा 81 सॉरी यहाँ पे क्या होगा 9000। तो 9 दहम्मा 90 जीरो से जीरो क्या हुआ कट गया। कई परसेंट हुआ 10% की हानि। चलिए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। ठीक है यदि वह गाय को उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। मतलब ये विक्रय मूल्य है और ये 8000 कितना हुआ 580। और हम जानते हैं कि क्रय मूल्य हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है और लाभ बराबर कितना है 4%। ठीक है तो देखिए जब क्रय मूल्य पूछे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। एक सूत्र है क्रय मूल्य बराबर आपका होगा देखिए आगे विक्रय मूल्य गुणे 100
बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक, तो 8580 गुणे 100 बटे 100 कितना हुआ 4, 13 अट्ठे 104, 13 छंग 78, 13 छंग 78। अब आप जानते हैं कि क्या होगा, 660 गुणे 100 बटे कितना हुआ 8। हम जानते हैं 8, 4 दूना 8, 25 चौका 100, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 0 गुणा कर दें, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 7 कितना हुआ 82। तो उसने कितने में खरीदा था 8,250 रुपये में। ठीक, आगे देखते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर आपका कितना है, विक्रय मूल्य बराबर है 873 और हानि बराबर कितना है 10%। क्रय मूल्य हम लोगों से क्या है पूछ रहा है। देखिए उसमें इसके पहले क्या था लाभ हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे हानि वाले में क्या होगा 100 माइनस प्रतिशत हानि। ठीक है, तो 873 गुणे 100 बटे 100 में से 10 घटाइए 90, ये कट गया, 9 9 81, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो आपका कितना हुआ 970 रुपये में उसे क्या है खरीदा था। ठीक, आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना है 2,880 और हानि बराबर क्या है 10%। तो वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, निश्चित रूप से हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। ठीक, प्रतिशत हानि, थोड़ा इसको बगल में लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे 2,880 गुणे 100 बटे 100 में से 10 घटाओ 90, 0 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, कितने रुपये आया 3200 रुपया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, और बटे क्या होगा 100, इसका मतलब क्या हुआ 3200 गुणे 105 बटे क्या होगा 100। ठीक, अब आपका क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर दें, 32 पंचे 160 होता है 0, 32 एकम 32 और 16 कितना हो जाएगा हमारा तो आपका क्या हुआ 32 पंचे 160 होता है। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे एक हासिल आपका क्या होता है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा पूरा गुणा हम लोगों का कितना आएगा 3360 रुपये। ठीक है, 3360 रुपये, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। आप गुणा करके चाहे देख लेंगे यही आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य हो। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो इसके लिए आप ध्यान रखा करें एक ट्रिक होता है, और ट्रिक क्या है
आपका होगा क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे 25 धन विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है 50। ठीक है, तो 10 गुणे 25 धन 144 माइनस कितना है 50। 10 गुणे रूट 169 माइनस 50। 10 गुणे 13 माइनस 50 बराबर हमारा कितना हुआ 80 रुपया, क्योंकि 13 धम्मा 130 और 50 घटाइए कितना हुआ 80 रुपया। आगे देखते हैं, एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ट्रिक का फिर से यूज करिए। 10 गुणे 25 धन कितना हुआ 39 माइनस कितना हुआ 50। 10 गुणे रूट 64 माइनस 50। 10 गुणे 8 माइनस 50। 80 माइनस 50 बराबर कितना हुआ 30 रुपया। ठीक, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इसके लिए हानि वाले में हम लोगों को क्या होगा ट्रिक, 10 गुणे 25 माइनस क्या होगा विक्रय मूल्य और गुणे माइनस कितना होगा 50। तो 10 गुणे 25 माइनस कितना होगा 21 माइनस 50। 10 गुणे रूट 4 माइनस 50। 10 गुणे 2 माइनस 50 बराबर माइनस 30। इसका मतलब हमारा क्या होगा क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 30 रुपया। कितना होगा 30। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो क्रय मूल्य हानि वाले में होता है इसमें 2 उत्तर आता है, इसीलिए उनका योग हमेशा क्या होगा 100। तो पहला उत्तर 30 हो सकता है और दूसरा 70। ठीक है, जैसे अगर 20 आता तो 20 और क्या हो जाता 80। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 40 होता तो 60 हो जाता। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। अच्छे से मेहनत करिए, इस बार ग्रुप डी आपका होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।